शहर के बाहरी हिस्से में स्थित गोपालपुरा तालाब के पानी ने हाल ही में भयंकर तबाही मचाई थी। बारिश थमने के बाद तालाब की पार जर्जर दिखाई दे रही है। ख़ास बात यह है कि यह जर्जरपन और कटाव उस क्षेत्र से अलग है जिस क्षेत्र में बुलडोज़र चलाकर पानी का बहाव चलाया गया था। बुधवार को रहवासियों की सूचना पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बुधवार को निरीक्षण के बाद तालाब के पानी का निकासी मार्ग बदल दिया गया। हालांकि वाहनों के तालाब तक न पहुंच पाने के कारण फिलहाल मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। बता दें कि हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद तालाब का पानी निकाला गया था, जिससे न्यू सिटी कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, दलवी नगर और वीआईपी कॉलोनी जैसे निचले इलाकों में जल भराव पैदा हुआ था। स्थानीय लोगों को कहना है कि नहर का चौड़ीकरण करना ज़रूरी है। यदि इस बार भी तेज़ बारिश होती है तो नहर की चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति और ख़तरनाक हो सकती है। निरीक्षण के दौरान ये भी सामने आया कि तालाब की पार रिहायशी इलाके की तरफ से कट रही है। पिछली बारिश में करीब 10 से 15 फुट की पार बह चुकी है और अब केवल 2 से 3 फुट की पार बची दिख रही है। लोगों को डर है कि अगर ये हिस्सा कट गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि जनहानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। निवासियों का कहना है कि अगर तालाब की पार को मजबूत नहीं किया गया, नहर को चौड़ा नहीं किया गया तो आगामी बारिश में स्थिति बेकाबू हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से जल्द इस समस्या पर ध्यान देने और आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। यहाँ पर पहले इंजीनियर साहब आए हुए थे, उनने उधर की रास्ता कर दिया है पानी निकालने के लिए, लेकिन जो बीच तालाब पे जो रास्ता बना हुआ तालाब कटने के नज़दीक है, वो उस पर प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ पर 2-3 फुट केवल जो पार डरी हुई है वो बची हुई है। अगर ये एक बार पानी गलती से आ जाता है तो ये 2-3 फुट पार जो है ये कट जाएगी, और इसके कटने से जो आपने थोड़ी सी झनकार देखी हुई है कि न्यू सिटी कॉलोनी और वीआईपी कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, सभी कॉलोनी में तबाही मच चुकी है। अगर ये यहाँ से बीच तालाब में से फूटती है और इसका पानी जाता है तो ना तो भगत सिंह कॉलोनी बचेगी, ना वीआईपी कॉलोनी बचेगी, ना कोई न्यू सिटी कॉलोनी बचेगी। रिलायंस पेट्रोल पंप से लेके तालाब तक जो पहले प्रशासन को बता दिया गया है कि इसकी जो नहर गई हुई है उसका चौड़ीकरण करवा दीजिए, उसका नहर की खुदाई करवा दीजिए, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और अगर ये पहले से ध्यान दे दिया होता, अगर उसकी सफाई हो जाती नाले की, तो ये कंडीशन नहीं होती गुनाह की। गुनाह के नागरिक सुचारू रूप से बचे हुए हो रहते। ये कौन सा तालाब है? ये गोपालपुरा तालाब है। इसको चांदवाड़ी तालाब बोलते हैं। गोपालपुरा का तालाब है। ये बरसों पुराना तालाब है। इसमें ना तो कभी किसी ने खुदाई करवाई हुई है, ना इसके पार पे कभी किसी ने कोई डलाया हुआ है। सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति होती रहती है और इसका कोई भी वो नहीं है। अभी जो पार है कितनी लंबी ढह गई है? लगभग लंबी चौड़ी हो गई है। कम से कम ये 10 से 15 फुट पार बह चुकी है। इसमें मात्र जो 20 फुट की पार है, इसमें मात्र 2-3 फुट पार बची हुई है, वरना पूरी पार बह चुकी है। अगर तालाब फिर से ओवरफ्लो होता है तो संभावना ढहने की है इस पार? संभावना बिल्कुल ढहने की है, बिल्कुल जनहानि होगी। अगर ये तालाब यहाँ से बहता है तो जनहानि होगी और बहुत बड़ी जनहानि होगी। तो अभी प्रशासन के सुर बिल्कुल ध्यान नहीं है? नहीं, इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पे आया नहीं है, और प्रशासन के जो भी अधिकारी आते हैं वहाँ देखकर और चले जाते हैं। बीच तालाब में जो स्थिति बनी है उसको कोई देखने के लिए नहीं आया है। आप कहाँ रहते हैं इधर? मैं भगत सिंह कॉलोनी का रहने वासी हूँ। भगत सिंह कॉलोनी मेरा मकान है। मेरे मकान तक पानी पहुँच चुका था। मेरे सामने वालों के मकान में 3-3 फुट पानी भर चुका था, लेकिन अभी कोई सर्वे वाले नहीं आए हुए हैं। आपका कैसे इधर आना हुआ था? मेरा इधर आना हुआ, मैंने की देख कर आते हैं इधर कि इनने नहर खोदी हुई है, उसमें पानी आ रहा है कि नहीं। इधर सुबह आके देखा तो यहाँ पे पार पूरी कटी हुई मिली है। यहाँ पे जब मैंने फोन लगाया प्रशासन अधिकारियों को, देखा कि देखिए साहब इसको देख लीजिए, मोहल्ले वालों से कहा, उनने कहा चलो देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता है। लेकिन सुबह इंजीनियर वो जैन साहब आके देख के और छू हो गए। सुबह आए हुए थे जैन साहब, उनने देखा और देख के चले गए। उनने कहा यहाँ मलबा कहाँ से डरवाएंगे, यहाँ तो कोई साधन भी नहीं आ पा रहे। अगर साधन नहीं आ पा रहा है तो ये ढह जाएगा, फिर साधन कहाँ से आएगा। अभी तो बारिश बंद है, बारिश अगर चालू हो गई सुचारू रूप से और ये ढह गया तो कितनी जनहानि होगी। क्या नाम है आपका? मनीष शर्मा।